ये है कि देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव रही इस इन तीन ओडीआईज में। वो क्या थी, शहीनशाह अफरीदी रिदम में लगे, पेस उनकी वही रही लेकिन बॉलिंग बेहतर की उन्होंने, बॉलिंग बेहतर की लाइन से। हारिस रऊफ एक्सीलेंट बॉलिंग की, नहीं वो हसनैन हर मैच के बाद उसने बेहतर से बेहतर होता चला गया। पहले मैच में कम अच्छी बॉलिंग थी, दूसरे में उससे अच्छी हो गई, तीसरे में आज बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। नसीम शाह थोड़ा कंसर्न रहे लेकिन उन्होंने ठीक है विकेट वो। लेके दी। और उससे बड़ी बात पाकिस्तान के दोनों ओपनिंग बैटर जिनके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा हाँ कंसर्न जी, थे क्रिटिसिज्म हो रहा कि था, यार ये क्या खासतौर पे करेंगे अब्दुल्ला शफीक क्या पे। करेंगे, उन दोनों ने लास्ट 2 मैचेस में जिस तरीके से पार्टनरशिप प्रोवाइड की 100 रन हाँ की जी। राउंड, देखिए ना आज भी 80+ रन की पार्टनरशिप चलेगी, पिछले में भी रन। और उससे भी ऊपर की चीज़ लड़कों की यूनिटी। हाँ जी, वो तो नजर आई वाकई। देखिए जो आज का जो हॉलमार्क सीन था ना वो था कि जिस टाइम गेंद लगी उसके अंगूठे पे शहीनशाह अफरीदी के, तो उसके अंगूठे को ठीक कर रहा था बाबरा था। तो बात यह है कि असल चीज़ ये है कि जिस टाइम आप मुल्क के लिए खेलते हैं तो आपको अपनी जाती रंजिशें या प्रॉब्लम नहीं, जो भी जैसा हैं कि हमने देखा जब उन्हें साइड पे रखना। व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की टीम ने, वो टीम जिसको बांग्लादेश ने अपने मुल्क में 2-0 डिफीट दी थी, आज उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी और आफ्टर 22 ईयर्स पाकिस्तान ने डिफीट दे दी है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में। और बात डिफीट की, ये इतनी कम्प्रीहेंसिव डिफीट थी और दोनों मैच में पाकिस्तान ने इतना स्मूथ विन किया कि ये लम्हे फिक्रिया रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और कांग्रेचुलेशन टू ऑल पाकिस्तानी फैन, क्रिकेट फैंस जो हैं, वो ज़बरदस्त क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। बॉलिंग की बात कीजिए, बॉलिंग एक्सीलेंट थी, बैटिंग की बात कीजिए, बैटिंग एक्सीलेंट थी, फास्ट बॉलिंग जो थी वो आउट क्लास थी। बड़े अरसे के बाद आप कहेंगे एक्सीलेंट फास्ट बॉलिंग देखने को मिली और पाकिस्तान ने बिल्कुल उड़ा के रख दिया इंडिया जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑर्डर था उसको, चाहे वो सेकंड ओडीआई था या थर्ड ओडीआई। अब देखा कंसेक्यूटिवली ऑस्ट्रेलिया, मुझे नहीं ख्याल पड़ता कि ऑस्ट्रेलिया कभी कंसेक्यूटिवली 2 ओडीआईज में इस तरीके से आउट हुआ हो कि 150 या 160 पर आउट हो गया हो। आप इस जीत को कैसे देखते हैं? ये पाकिस्तान की शानदार जीत है, स्टनिंग विन है। देखें आपके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे हराना बड़ा मुश्किल है। और जैसा कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी, पास परफॉर्मेंस, इसमें रिजवान को क्रेडिट जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैसा वो खेले और जैसा आज उन्होंने 2-3 शॉटें खेली ऐसे निकल के बाहर के फुल कॉन्फिडेंट में लग रहे थे। जो उन्होंने शेन आबर्ट को आगे निकल के छक्का मारा, उसके बाद जो एरन हार्डी को आगे निकला है 2 कदम, तो पता चल रहा था कि पूरे मोमेंटम से वो, और रिजवान जैसा कि माने जाते हैं कि वो जब भी टीम में खेल रहे होते हैं लगन के साथ खेलते हैं। और ज़्यादा जहाँ से जब ये कैप्टन बने अब टीम ज़्यादातर बेहतर परफॉर्म करेगी। और जैसा कि हारिस रऊफ की बात कर लें, हारिस रऊफ की जो एग्जांपल हमारे सामने कि बिग बैश लीग जो इन्होंने खेली पिछले 2-3 सालों से, तो इनको पता है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस का, क्योंकि बिग बैश की आपको पता है कि हर मैच जो है मुख्तलिफ कंडीशन में पिचेस पे होता है। कभी एडलीड में होगा, कभी पर्थ में होगा, कभी मेलबर्न में होगा, कभी होबार्ट में होगा। तो उनको पता है, जैसे उन्होंने स्पीड तो हारिस रऊफ की है, क्योंकि हारिस रऊफ की स्पीड पे मसला नहीं है, हारिस रऊफ की ये था कि लाइन का मसला होता है कि उन्होंने पहले वनडे में उनकी लाइन 60 रन कंसीड की है, बाकी 2 वनडे में आप देख रहे उन्होंने तो 40 रन भी अंडर 40 पे उन्होंने 5 विकेट ले ली और आज भी 3 विकेट ले ली। नहीं, वो असल में जो उनकी क्वालिटी है ना, देखिए पाकिस्तान फंस कहाँ रहा था। पाकिस्तान पिछले इतने टाइम से जो प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारी बॉलिंग ना क्लिक नहीं कर रही थी। हाँ जी। पहले 10 ओवर में जो ऊपर से शहीनशाह अफरीदी हैं या नसीम शाह, ये नहीं विकेट गिरा पा रहे थे। और उसके बाद जब बॉलिंग करने आते थे हारिस रऊफ, तो क्योंकि विकेट जो होती थी वो प्लेयर सेट हुए होते थे तो वो उन्हें बहुत तेज रन हाँ बनाते जी। थे। अब ये हुआ कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया में कि शाहीन अफरीदी ने बेहतर बॉल किया, हाँ जी, शहीन उसने तीनों मैचों में अर्ली ऑन विकेट लेके दिए। अच्छा, नसीम शाह ने भी विकेट निकाल के दिया, तो जैसे ही मौका मिला हारिस रऊफ को बेहतर के, तो उन्होंने फिर बैटिंग को बिल्कुल ही उड़ा के रख दिया। हाँ जी। और उनकी लाइन और लेंथ बहुत जबरदस्त हाँ थी। जी, हारिस रऊफ की नहीं, कुछ बोले तो बहुत ही एक्सीलेंट, जैसा कि सेकंड ओडीआई में जो लेवल चेंज का बॉल पड़ा, बड़ा शानदार बॉल था। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात कर लें थोड़ी सी, तो ऑस्ट्रेलिया ओवर कॉन्फिडेंट आया। आप देख लेंगे, चले पहले 2 ओडीआई की बात कर लें, उसमें तो इनकी बेहतर टीम थी, ट्रेविस हीड नहीं थे, मिचेल मार्श नहीं थे, और 1-2 लड़के नहीं थे, बाकी सारे टीम थे। स्टीव स्मिथ को देख ले, पहले दोनों ओडीआई में सेट हो गए, 40 रन कर लिया इन्होंने, और समझ आ रही है बॉल। और खासतौर पे सेकंड ओडीआई में आप देखिए कितनी बार बॉल है स्नैन की कट खेल रहे हैं और कीपर को पकड़ा गए, जब आपको पता है कि 3 डाउन आगे हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओवर कॉन्फिडेंट खेला, और वो मुझे लगता है इस सीरीज को सीरियस नहीं ले रहा था। उनके दिमाग में ये था कि यार पाकिस्तान टीम अपनी होम ग्राउंड में बांग्लादेश से आ गई, और वो भी वाइट वॉश हो गई टेस्ट सीरीज में, तो उन्होंने कहा हम तो इनको हरा ही लेंगे। और आप देखेंगे अगर एक टेस्ट ये आज का मैच खेल भी लेते हैं लड़के, पैट कमिंस खेलते हैं, मिचेल स्टार्क खेलते हैं, जोश हैदरवुड खेल लेते, लेबस्टियन, स्टीव स्मिथ, तो फिर भी कोई फर्क ना पड़ता बीजीडी पे। आप कितनी को प्रैक्टिस कर लेंगे, ये भी प्रैक्टिस ही है। असल में पता क्या जो खराबी हुई है ना, वो ये आईसीसी की तरफ से कि आईसीसी ने टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तो रख दिया है कि भाई 2 साल का साइकिल होता है।
अब जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी क्रिकेट की टीम्स हैं, वो सारी उनमें ज़्यादा फोकस करती हैं, ज़्यादा बेहतर प्लेयर उतारती हैं, और T20 और ओडीआई जो बायलैटरल सीरीज होती है इन्हें बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड लेते हाँ हैं। जी। या तो इसके भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाए जैसे पहले हुआ करते थे, या इसका भी कोई तरीका डिफाइन होना हाँ, चाहिए आईसीसी कर सकता है, कि इस आईसीसी। तरीके से क्या है कि वो जो बायलैटरल सीरीज है ना उसमें वो व्यूअरशिप ही उसकी कम हो जाएगी। क्यों लोग आज इतनी क्रिकेट नहीं देखते? इसीलिए नहीं देख रहे कि ना पहले देखे टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, एक उसमें इंटरेस्ट होता था। अब देखें लीग में ज़्यादा मैच यानी कि लोग देखते हाँ हैं, जी। लीग देखना पसंद करते हैं लोग ज़्यादा, इस बजाय ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट के, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट उतनी कंपेटिटिव नहीं नहीं रही। रही अब। अब आपका मेन प्लेयर जो होता है वो बाहर बैठ जाता है। हाँ अब जी। देखें ना, कभी इंडिया खेलता है वो अपने 4-5 प्लेयर बाहर बिठा देता है, साउथ अफ्रीका जाता है कहीं उनके प्लेयर नहीं खेलते, न्यूजीलैंड जाता है, जैसे पीछे वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड यहाँ आया, न्यूजीलैंड के प्लेयर नहीं आ रहे। तो नहीं, कहने की बात है। न्यूजीलैंड की एग्जांपल अभी आपने देख ली है, जो T20 खेल रहे हैं श्रीलंका में। हम्म, आप कौन से लड़के हैं? ना विलियमसन है, ना वो कॉनवे है, ना ना वो डैरेन मिचेल रविंद्र है। है, रचिन रविंद्र है, ना डैरेन मिचेल है, ना फास्ट बॉलिंग में लुकी फर्गूसन है। कोई भी लड़का नहीं है। तो ये इसी से तो देखिए, इसी से चीज डाउन होती है ना कि देखिए अगर ये पता हो कि यार इसकी बेस पर आगे कोई रिजल्ट आने हाँ वाला जी। है, तो इसको भी लड़के जो है ना सीरियसली टेकअप करें और बोर्ड से और सीरियसली सबसे देखें और बड़ी उसमें बात मैच यह है लें। कि क्रिकेट एडवांस तो हुई है, पर अब बहुत जो है ना अजीब से हो जाता है। जैसे आप देखेंगे इंडिया को डिफीट हो गई, इंडिया में न्यूजीलैंड ने वाइट वॉश कर दिया। आज ऑस्ट्रेलिया अपनी सरजमीन पे आ रही है। अजीब सी जो मैचेस हो रहे हैं कि पता नहीं चलता कि हम कुछ कहते हैं कि ये टीम एक तरफा जीत जाएगी, वो दूसरी टीम एक तरफा जीत जाती है। अच्छा, उसकी एक रीज़न है। देखिए हम तो बात कर रहे होते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड की बुनियाद हाँ जी। पर, लेकिन अगर आज का सिनेरियो देखा जाए ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सबको, वो ये आ रही है कि भाई आपकी जो भी टीम खेलती है ना, वो जिस भी कंडीशन में खेलती है, वो सबको आदत पड़ी है शॉट खेलने की। शॉट खेलने की। किसी को अब वो यानी कि तरीकेकार नहीं रहा किसी का भी कि वो जो प्रेशर को एब्जॉर्ब करना होता था ना, कि क्रीज पर आके टाइम हाँ स्पेंड जी। करना है, ध्यान से खेलना है, अच्छे बॉलर को रिस्पेक्ट देनी है, सिंगल्स निकालनी है, 50 ओवर पूरे खेलने हैं, वो तो खत्म ही हो इनिंग्स गया ना। बिल्ड करनी है। अब वो ओडीआई में क्या, इवन टेस्ट में नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो अब इसीलिए ज़ाहिर है जो जब अगर तो बैटिंग सरफेस हो तो पता चलता है 500 हाँ रन जी। बन गया, और अगर बॉलिंग सरफेस हो तो पता चलता है 150 पे टीम आउट हो गई। आप देखें ना कि हम रेगुलर मैचेस देख रहे हैं और हम ये होता हुआ देख रहे हैं हर टीम के साथ। आप देख लें इंडिया 150 पे आउट हो गया, 2-3 इनिंगों में हो गया। ठीक है, उससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया ये अब लगातार हो गया दोनों ओडीआई में। उससे पहले अफ्रीका भी हो गया, न्यूजीलैंड भी हो गया था, श्रीलंका में आप देख लें। तो बहुत जल्द हम देखते हैं कि एक टीम अगर आउट हो रही है ना, पता चलता 100 पे ऑल आउट हो गई है। वो असल में वो अब वो नहीं ना रहा। मैंने आपसे कहा ना कि वो जो एक होता था ना टेम्परामेंट प्लेयर्स का, कि भाई खड़े हैं 150 बोले खेलनी, 200 हाँ बोले जी। खेलनी, 100 बोले खेल के 70 करके गए। अब वो तो रहा नहीं है। अब हर प्लेयर कोशिश करता है कि यार मैं 30 गेंदें खेलूं, मैं 60 कर दूं। 60 कर दो। अब हर विकेट 30 पे 60 वाली नहीं नहीं होती। नहीं, ये अब विकेट आज दूसरी। की जो विकेट थी जो पर्थ में मैच हुआ, इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान ने एक दफा फिर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। शहीनशाह अफरीदी, हसनैन, हारिस रऊफ एक्सीलेंट थे। नसीम शाह ने कुछ बॉलें अच्छी की, कुछ हाँ गंदी की, जी। जिसकी वजह से उन्हें रन तो कंसीड हुए, लेकिन उन्होंने विकेट 3 निकाल विकेट दिए। 3 निकाल दिए। असल मसला ये था कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी बड़ी बुरी थी। बैटिंग कि बुरी सी। मतलब यानी कि आपको 4 गेंदें रुकवाई जाती है तो आप हर बंदा कोशिश करता है कि ऊपर चढ़ाए, मारे छक्का, और आप उसी देख में आउट लेना होकर वो आप जा रहे हैं। इंग्लिश कैप्टन, ठीक है वो पहली दफा कैप्टनसी कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पर जैसे कि उन्होंने शॉट खेली उन्होंने, फिर वो आउट हो गए। ठीक है, मैसी शॉट क्या कर रहे हैं? इंडिया की बैटिंग की हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया दोनों मैचों में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, और ये नहीं नजर आया कि ऑस्ट्रेलिया के दिल ऐसा कर रहा हो कि खेलें। हम खुद लूज शॉटें खेली हैं पहले ओडीआई में, देख लें आप कि हमने तो कभी नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया 200 का टारगेट चेस कर रही है और 8 डाउन हो जाए। असल में मसला पता क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलिया भी तो उसी बेसबॉल को कॉपी कर रहा है ना, वो भी तेज खेलने के हाँ चक्कर में जी, होता है। सारे ही कर रहे अब हैं तेज अब। खेलने के चक्कर में ये होता है कि आप रन्स तो बनता है, लेकिन दायरा बॉलर 6 गेंदें कर रहा है, वो बेहतर गेंद भी तो हाँ कर जी। देता है, विकेट में भी तो मदद हो सकती है। तो अगर आप इन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखेंगे तो फिर तो विकेट जाएगी। और हाँ फिर जी। बात यह है, अगर इस तरह की क्रिकेट खेले हुए तो फिर वो स्टीवा की इनिंग्स कैसे आएगी 99 के वर्ल्ड कप हाँ वाली, जी। कि भाई ध्यान से खेल रहे हैं, वो माइकल बेवन कैसे आएगा? भाई इनिंग्स को बिल्ड करोगे तो ही गेम हाँ मजेदार भी जी। लगती है और देखने वाले को भी मजा आता है और पता भी चलता है प्लेयर की क्वालिटी का। ये क्या कि गेंद फ्लैट सरफेस है तो मार मार के अशर कर दो, जहां विकेट पे गेंद जो है मदद दे रहा हो, वो और आउट वहां हो पर जाए। आप जो है लमलेट हो जाओ। तो आउट हो गए चले जाओ। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इन दोनों की जो बेसबॉल है ना, इसकी तो तबाही फेर दी ना। हाँ जी। और इस कॉन्सेप्ट को ही उन्होंने जो है ना तबाह करके रख दिया कि यार इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए। पर फिर भी टीमें फॉलो कर रही हैं, नहीं आप देखेंगे। आप देखिएगा कि कुछ देर आप देखें ओडीआई में और टेस्ट में, इनको दोबारा से वापस जाना होगा। और देखिएगा आप, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया उस तरह नहीं खेलेगा जिस तरह वो खेला है हाँ जी। न्यूजीलैंड नहीं। के खिलाफ। हाँ कुछ प्लेयर हैं जैसे ऋषभ पंत हैं,
ऊपर जायसवाल है, हाँ जी। 2-3 लड़के होंगे जो तेज खेलेंगे, अदरवाइज जो लड़के हैं ना वो गेंद विकेट पे टाइम स्पेंड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, विकेट थ्रो नहीं करेंगे। तो यही बात होती है, जब आपको डिफीट होती है ना तब हाँ जी, आपको समझ डिफीट आती है। होती फिर तो आपको। अब ऑस्ट्रेलिया को भी समझ आई होगी कि भाई इतना शौकीन नहीं होते, इतने ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होते कि आपने पहले मैच के बाद ही 5 लड़के बिठा दिए और कहा जी तीसरे मैच में हाँ, ये नहीं दूसरे मैच खेलेंगे। तीसरे मैच नहीं आपको क्या खेलेंगे। पता था कि आप जीतेंगे यार। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने जब दूसरा ओडीआई खेल लिया तो आप तीसरा भी खेल लें। और हमने यही स्टेटमेंट आई बात है कि जी वो बीजीडी की प्रिपरेशन करनी है हमने, तो नहीं आप करें, कोई शक नहीं इसमें, क्योंकि आप आज ख़त्म हो जाना, आज क्या तारीख है, 10 तारीख है आज, तो आप 11 दिन करें तैयारी। आपकी होम ग्राउंड है, सब कुछ है, आप तो कर सकते हैं। अभी तो इंडिया तो आज ही आएगा मेरे ख्याल से, आज या कल उनकी ट्रैवलिंग है। ऐसे ही है। और बात ये देखें, पाकिस्तान ने बॉलिंग से ऑस्ट्रेलियन जो बैटिंग है ना उसको बुरी तरह एक्सपोज किया है। एक्सपोज किया है। सही, पाकिस्तान के लिए गुड साइन ये है कि एक तो देखें 22 ईयर्स के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में डिफीट दी, आप और हम देख लें कि चाहेंगे कि ये मौका कंसिस्टेंटली आए, आप देखेंगे ऐसा ना हो कि फिर एक लंबा इंतजार हो। आप देखेंगे सबसे पहले जो हमने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट दी 2002 में वकार यूनुस की क़यादत में थी, और अब रिजवान ने जीती है सिर्फ 22 साल के बाद। तो ये बहुत बड़ी हिस्टोरिक विन है ये। देखिए, कई लिहाज से ये बड़ी इंपॉर्टेंट रही पाकिस्तान के, जिस तरह से पीछे से पाकिस्तान डाउन चल रहा हाँ था, जी, डाउन फिर चल रहा जिस है। तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, उन सारे सिनेरियो में ये बहुत बड़ी जीत है। और दूसरी तरफ ये है कि देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव रही इस इन 3 ओडीआईज में। वो क्या थी, शहनशाह अफरीदी रिदम में लगे, पेस उनकी वही रही लेकिन बॉलिंग बेहतर की उन्होंने। बॉलिंग बेहतर की लाइन से। हारिस रऊफ एक्सीलेंट बॉलिंग की। नहीं वो हसनैन हर मैच के बाद उसने बेहतर से बेहतर होता चला गया। पहले मैच में कम अच्छी बॉलिंग थी, दूसरे में उससे अच्छी हो गई, तीसरे में आज बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। नसीम शाह थोड़ा कंसर्न रहे लेकिन उन्होंने ठीक है विकेट वो। लेके दी। और उससे बड़ी बात पाकिस्तान के दोनों ओपनिंग बैटर जिनके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा हाँ कंसर्न जी, थे क्रिटिसिज्म हो रहा कि था, यार ये क्या खासतौर पे करेंगे, अब्दुल्ला शफीक क्या पे। करेंगे, उन दोनों ने लास्ट 2 मैचेस में जिस तरीके से पार्टनरशिप प्रोवाइड की 100 रन हाँ की जी। ग्राउंड, देखिए ना आज भी 80+ रन की पार्टनरशिप चलेगी, पिछले में भी रन। और उससे भी ऊपर की चीज़, लड़कों की यूनिटी। हाँ जी, वो तो नजर आई वाकई। देखिए जो आज का जो हॉलमार्क सीन था ना वो था कि जिस टाइम गेंद लगी उसके अंगूठे पे शहीनशाह अफरीदी के, तो उसके अंगूठे को ठीक कर रहा था बाबर आजम। तो बात यह है कि असल चीज़ ये है कि जिस टाइम आप मुल्क के लिए खेलते हैं तो आपको अपनी ज़ाती रंजिशें या प्रॉब्लम नहीं, जो भी जैसा कि हैं हमने देखा उन्हें जब साइड पे रखना विनिंग चाहिए। शॉट खेली बाबर आजम ने, तो बड़ा जश्न मनाया उन्होंने, रिजवान को भी गले लगाया। तो ये है कि जैसा कि बाबर आजम का पहले भी ट्वीट आया कि जी हम चाहता हूँ मैं कि अब कैप्टनसी रिजवान को दी जाए। और ये ठीक है, हमने इंडिया में होते हुए देखा। देखिए विराट कोहली जब कैप्टन थे तो रोहित शर्मा उनके अंडर खेलते थे, जब रोहित शर्मा कैप्टन है तो वो उनके अंडर खेलते हैं। तो मिलजुल के ही चलता है। ये नहीं कि वो रोहित शर्मा उनकी राय नहीं लेते या विराट कोहली उनकी राय नहीं लेते थे, दोनों लेते थे, अभी भी लेते हैं। तो ये भी ऐसे मिलजुल के चले तो। और ये बहुत अच्छा साइन इस लिहाज से है कि बाबर आजम बड़ी टच में नजर आए। हाँ जी। कोई बड़ी इनिंग्स तो नहीं खेल सके लेकिन टच में नजर आए, फ्लो में नजर आए, ये एक अच्छी साइन है। और वो अगर एज अ प्लेयर खेलेंगे तो उनका खुद का भी कॉन्फिडेंस हाँ जी, बहाल अभी होगा तो। और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ाहिर है बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें उनको एज अ बैटर देखना है। हाँ जी। देखिए कैप्टनसी में उनकी जो वाकई फ्लॉज हैं वो हमने पॉइंट आउट वक्तन फवक्तन बहुत दफ़ा किए हैं। वो तो करते देखिए हैं, सारे रिजवान करते की हैं। अगर कैप्टनसी की बात की जाए ना तो आज फिर एक दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी थी उनकी। कि असल चीज़ क्या है कि कैप्टन को पहली बात तो ये है कि ब्रेव होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, और वो उनकी कैप्टनसी में नज़र आता है। आप देखिए तीनों ओडीआईज में उनको भी पता था कि 5वां बॉलर का लिंक जो है वो लूज है। लूज है वो तो वाकई। उन्होंने 30-30, 35-35 ओवर अपने 4 बॉलर से करवा दिए, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि हम इसी से इन्हें आउट कर लेंगे, और उन्होंने तीनों दफ़ा इन्हें आउट कर आउट दिया। किया वाकई। ठीक है। तो अब ये हालांकि एक स्टेज पे जाकर आज के मैच में मुझे लग रहा था कि जब 30 यानी कि ओवर हो गए थे और अभी 3 विकेट उनकी बाकी थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद जो रिजवान है ना अब वो लाएंगे पार्ट टाइमर को, क्योंकि पीछे ओवर ही 15-16 रह गए, 17 रह गए थे। आवर तो रह गए थे, पर जैसा कि आपको पता उनका एक प्लेयर रिटायर्ड हो गया, उससे भी उनको थोड़ा नुकसान हुआ, पर लेकिन वो आ भी देखें जाते तो क्या करते। उन्होंने उसी पे नहीं स्टिक नहीं, वो किया तो कोई कि शक भाई नहीं नहीं। फास्ट बॉलर ही करवाए, फास्ट आखिर उसी से उन्होंने अच्छा फास्ट बॉलर्स को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि जब जब बॉल थ्रो की उन्होंने बॉलर्स ने आकर अच्छी एफर्ट से गेंद की और और विकेट विकेट ली। निकाले। तो ये भी तो क्वालिटी है ना हाँ जी। बॉलर्स की, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और जैसा कि आप देख लेंगे रिजवान, अगर हम रिजवान इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने कैप्टनसी बेहतर की। जैसा कि आप देखें मुल्तान सुल्तान में हम्म। लगातार अभी तो एक एक दफा जीते हैं टाइटल, और बेहतर कैप्टनसी करते हैं T20 में। इसमें कोई शक नहीं, उनकी टीम ऊपर आती है हर बड़ी, तो कोई ना कोई तो सलाहियत है ना। ठीक है, वो PSL लीग। असल में जो एक क्वालिटी उनकी ये भी है कि ना वो टीम को साथ लेके चलती है। देखिए
ऐसे ही तो इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट नहीं हुई। हाँ आप जी। देखें ना, आप इस चीज़ को ज़रा फील करें कि 2002 में एक टीम ऑस्ट्रेलिया को डिफीट देती है। हाँ जी। उसके बाद आपको पता है ऑस्ट्रेलिया पे जवाल भी आया। अच्छा, उसमें हमारे पास बीच में बड़े बड़े अच्छे प्लेयर रहे, इंजमाम रहे, मोहम्मद यूसुफ रहे, नहीं दे मिर्जा सके खान डिफीट, रहे, हाँ जी। ठीक है, शुएब अख्तर कितनी देर खेलते रहे, उसके बाद मोहम्मद आसिफ थे, मोहम्मद आमिर थे, काफ़ी बॉलर भी है, बैटर भी है, हाँ जी, बड़ी दफा टूर किया, कोई लेकिन ऐसी हम जीत नहीं बात सके। नहीं। अब ये जीत इसी के से आई, तो जाहिर है कुछ तो है ना। हाँ जी। अब उसने कुछ तो चीज़ें बेहतर की और सबसे वर्स्ट सिनेरियो में टीम उसको मिली है। अब ये भी देखें हाँ जी। कि वर्स्ट केस सिनेरियो था कि भाई एक टीम जो 2-0 से बांग्लादेश से हार गई, फिर उसके बाद कमबैक किया, डिफीट हुई है ना ऑस्ट्रेलिया को, इस डिफीट का असर बीजीटी पे भी आने वाला है। वो हाँ इसको जी। ज़ाहिर है फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ना इस सीरीज़ को, और उन्होंने इस ओडीआई को सीरियस नहीं लिया, हाँ जी। और उन्हें वाह डिफीट हुई है, तो कहीं ना कहीं उनकी क्रिकेट पे सवालिया निशान आ गया। और इन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी एक्सपोज हुई है और उसकी बॉलिंग भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई हाँ है। जी। बॉलिंग इस तरीके से एक्सपोज हुई है कि जब सेकंड ओडीआई में वो 164 पर ऑल आउट होते हैं, तो उनका कोई भी बॉलर जो है विकेट निकाल नहीं पाता वो शुरू में, और पाकिस्तान एक विकेट पे 164 कर देता है। और दूसरे जो ओडीआई मैच था उसमें फिर ऑस्ट्रेलिया 140 पे आउट हो जाता है, और फिर यही हालत होती है कि 2 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया जो है पाकिस्तान ने चेज कर लेता है। तो इसका कहीं ना कहीं मेंटल इम्पैक्ट आने वाला है। आप इसको कैसे देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट, मैं तो बीजीटी पे भी देख रहा हूँ। इसका इम्पैक्ट आएगा, जैसा कि इंडिया को डिफीट हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी होम ग्राउंड में, तो इंडिया भी परेशान हुआ और क्रिटिसिज्म हुआ। और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ डिफीट हो गई, बेशक ओडीआई में डिफीट हुई, डिफीट तो हुई और वादिया डिफीट हुई, कोई ऑस्ट्रेलिया मुकाबला करता हुआ नजर नहीं आया तीनों ओडीआई में। मैं तो ये कहूँगा कि पहले ओडीआई में अगर पाकिस्तान संभल के हारिस रऊफ अपनी लाइन बेहतर कर लेते, तो पैट कमिंस को अगर उधर निकाल देते 20 रन पहले भी, तो मैच पाकिस्तान जीत जाता। और आज और हिस्ट्री क्रिएट हो जाती, वाइट वॉश हो जाता ऑस्ट्रेलिया को भी, जो पहली दफ़ा होता। तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया को सोचना चाहिए, खासतौर पे अपनी टेक्निक पे को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि स्टीव स्मिथ आप देखें कि जैसा कि दोनों इनिंग्सों में आउट हुए, तो पीछे उठा लें तो स्टीव स्मिथ भी कोई खातिर ख्वाह रन नहीं कर रहे। और लेबर चेंज की बात कर लें तो वो भी आप देख लें, दोनों ओडीआई में वो बड़ी आसानी से आउट हुए हैं और कोई बॉलें भी नहीं उन्होंने रोकी। तो ये बड़ा कंसर्न है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मिसाल के तौर पर अगर एक तो न्यू ओपनिंग बैट्समैन होंगे, मैथ्यू जो सिक्वेंसी है जो भी हैं, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन उस्मान ख्वाजा के साथ आएंगे, ज़्यादा चांस है वही खेलेंगे, क्योंकि उनको पॉन्टिंग ने भी कहा था कि जी इनको खिलाना चाहिए, और जैसा कि इंडिया एक के खिलाफ खेल भी रहे थे। तो ये है कि अगर वो जैसा कि बुमराह अटैक करेंगे, बुमराह आओ पता है नए बैट्समैन को नहीं खेलने देते, क्योंकि जब अर्ली ओपनिंग विकेट गिरेगी तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर आएगा, और जब प्रेशर आएगा, अगर लेबर चेंज भी उधर आउट ऑफ फॉर्म हो गए, तो फिर इंडिया काबू कर लेगा। ऐसे ही है, चले उस पर तो बात होगी। ज़ाहिर है जो अभी सिनेरियो लग रहा है इसमें ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया को उससे डेंट तो लगा है। तो ये और बात है कि टेस्ट क्रिकेट में ज़ाहिर है जब वो खेलेंगे तो पता चलेगा क्या खेलते हैं। अब आगे अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान का मोरल हाई है, इंग्लैंड को हराने के बाद आज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से हरा दिया है। और आप देख अब लेंगे आगे T20 सीरीज आ रही है, उसको कैसे देखें? मैक्सवेल की T20 की अगर हम बात कर लें तो इसमें पाकिस्तान का मोरल हाई है, और पाकिस्तान T20 में बेहतर खेलता है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। आप देख लें ऑस्ट्रेलिया जैसा कि 2024 के वर्ल्ड कप में उसको डिफीट हुई इंडिया के खिलाफ सुपर 8 में। लेकिन हम तो देखो ना सुपर 8 पे भी तो हाँ नहीं जी। पहुंचे ना। आप ये भी तो देखें ना, पर ऑस्ट्रेलिया, आप ये नहीं कह सकते कि T20 हल्का खेलता है, क्योंकि T20 वो जिस तरीके से खेला जा रहा है ना, T20 के सारे उसी तरीके से हाँ खेलते जी, हैं। नहीं वो तो ऐसे ही भाई खेलते देखे ना, हैं। मैथ्यू शॉर्ट ने खेलना है, जैक फ्रेजर मैकगर्क ने खेलना है, तो मतलब सारे उन्हीं प्लेयर्स ने खेलना है जिन्होंने खेलना ही तेज है, तो लिहाजा। लेकिन पाकिस्तान का जो असल बात है, सीधी सी बात है कि कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम ओडीआई सीरीज हाँ जीतेंगे, जी। लेकिन अब जीतने के बाद हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान T20 में भी इनको सरप्राइज देगा और उसमें भी इंशाल्लाह। इनको डिफीट हाँ देगा। जी। क्योंकि असल चीज़ देखिए पाकिस्तान की, जो मैं हमेशा से बात करता हूँ, वो है उनकी यूनिटी, डिसिप्लिन और एफर्ट। ये तीनों चीज़ें आप करते जाएंगे, आप देखें कि आपके दोनों ओपनर बड़ा शानदार खेल रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त आप बैटिंग हाँ कर जी, रहे हैं, आप बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो मेरे इसलिए ख्याल से उम्मीद है अगर कि पाकिस्तान T20 में भी अच्छा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर देखा जाए ना, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रीमियर बल्लेबाज है जो T20 के हैं, वो क्या कर रहे हैं। मैक्सवेल की देखें, मैक्सवेल की हालत देख रहे हैं आप क्या हो गई। मैक्सवेल तो आप देख लेंगे, मुझे लगता है इनको रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि इन्होंने पिछला आईपीएल खेला, हम्म। आप देखें कि इस बार उनको रिलीज कर दिया आरसीबी ने। हम्म। तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आरसीबी ने उनको रिलीज कर दिया, क्योंकि अक्सर मैच इन्होंने हरवाए। आप देखें कि नीचे आते थे और पहले ओवर में आके पहली बॉल पे आउट, उल्टी सीधी शॉट मार के आउट हो गए। आप देखें कि आज जो ये आउट हुए हैं, यार बंदा सीधे बैट से रोकता है, वो तो क्रॉस खेल रहे हैं, पूरा बॉलर एज उनको पता नहीं चला। अब और देखिए इनकी ये भी आउट ऑफ, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म के हैं, तो फारग ही है। इसके अलावा मार्कस स्टोनिस को देख लें, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। मैक्सवेल की ठीक अगर है, हम बात कर लें जॉश ना, इंग्लिश हाँ जी, नहीं बेहतर खेल पा रहे।
तो मतलब ये नहीं कि T20 में भी देखा जाए ना, तो मैथ्यू शॉर्ट जिस तरीके से स्ट्रगल की है पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई में, जैक फ्रेदर मगर की, तो मुझे ये लगता है कि इनकी बैटिंग जिस तरीके से फ्लॉप हुई है पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान इन्हें T20 में भी पकड़ सकता हाँ है। जी, पकड़ और सकता है। पाकिस्तान ज़्यादा चांस है इसी यानी कि कॉम्बिनेशन से 19-20 के फर्क से जाने वाला है। मैक्सवेल को मैं कहूँगा वो तुक्का है नहीं, उसकी। वो तो बहुत ही बड़ा हाँ तुक्का है जी, ना, अब तो वो फारग है, वो तुक्का फारिग हो हाँ गया, जी, समझे कि आप। वो मारेगा तो किसी मैच में 20 बॉल में 50-40 कर देगा, वरना नहीं तो फिर आउट ही हो जाएगा। और जैसा कि ट्रेविस हीड नहीं होंगे, मिचेल मार्श नहीं होंगे, और ये लड़कों ने इन्होंने ही खेलना है। एरन हार्डी हो गए, ये कनोले खेला था। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास मुझे लगता है कि T20 में ना एक अपॉर्चुनिटी हाँ जी, रहेगी। चांस और है। देखें, आप जब अच्छा खेलते हैं आपको मौके भी मिलते हैं, आज कैच भी ड्रॉप हुए एक दो, हाँ जी, तो लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होती है कि जब आप जिसे कहते हैं ना नेक नियति के साथ खेलते हैं, तो आप ज़ाहिर चीज़ें देखेंगे आपके फेवर में होने लग जाती हैं। वो। टॉस आपने दोनों जीते, बड़े हाँ क्रूशल। जी, और जैसे कि हमने बात की थी कल रात वीडियो में कि भाई टॉस जो टीम जीतेगी उसके पास एडवांटेज चला जाएगा। 60% मैंने कहा था जो टीम टॉस जीतेगी उसके चांसेस होंगे, और वो देख लें 60 क्या, वो तो ईजी जीता है, क्योंकि सेकंड टाइम गेंद निकला है लेकिन उतना नहीं था। और उसके दो फैक्टर थे, एक तो उनकी बॉलिंग उस क्वालिटी की नहीं थी जो पाकिस्तान की थी, और दूसरा उनके बैटर्स जो थे वो ज़्यादा अग्रेसिव थे पाकिस्तानी बैटर्स की निस्बत। पाकिस्तानी बैटर ने ज़्यादा डिफेंसिव होकर खेला, ध्यान से खेला, हाँ जी, जो अच्छा बॉलर था उसको रिस्पेक्ट दी, जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप बिल्ड करने में हाँ कामयाब जी, हो गए। उनके यहाँ क्या हुआ कि जहाँ 2 गेंदें डॉट हुई, 4 गेंदें डॉट हुई, शॉट मार दी, उन्होंने खुद विकेट तो लूज ये किया। प्रॉब्लम रही। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग की बात कर लें तो जैसा कि पीछे फील्डिंग की थोड़ी बेहतर हुई थी, अब फिर ये क्या है ड्रॉप करने पे आ गए हैं। ऐसे ही है। तो ये भी एक कंसर्न है बहुत बड़ा, कि आप देखें ना किसी बेहतर टीम के खिलाफ खेल रहे हो और आप किसी लड़के का कैच छोड़ देते हैं, तो इस पे भी आप प्रेशर में आए थे। आप देखें ना, पहले वो लैंस मॉरिस ने छोड़ दिया सैम को कैच 17 में, अगर वो उधर कैच कर ले तो जीतना पाकिस्तान नहीं था मैच, 100% पाकिस्तान का मैच था। पर ये था कि 3-4 आउट हुए थे शायद, उसके बाद जैम्पा ने जो कैच छोड़ा आपने देखा, अब्दुल्ला शफीक की बॉल बिल्कुल सीधा कैच ऊपर आया, उन्होंने फिर छोड़ दिया। ऐसे ही है। देखिए, जब आप हारते हैं तो कोई वजह ही होती है ना। हाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया हारा है तो सबसे पहले तो अपना उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंट था, ठीक है। उसमें उन्होंने जो टीम सिलेक्शन की थर्ड ओडीआई के लिए, वो तो बिल्कुल ही पैथेटिक थी। उसके अलावा जो उनके बैटर्स ने बैटिंग की तीनों ओडीआई में, वो इंतहाई बुरी थी। हाँ जी, और जिसको पाकिस्तानी एक्सीलेंट फास्ट बॉलिंग ने एक्सप्लॉइट किया। देखिए, वसीम अकरम ने बार बार कहा हाँ जी, वो कि उसको ये वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है, और वाकई पाकिस्तान ने प्रूव किया। हाँ जी, हम हमारे फास्ट बॉलर स्ट्रगल कर रहे थे लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट में, T20 में तो 19-20 के हिसाब से बेहतर ही गेंद कर रहे थे। अब ये हुआ कि ओडीआई में आकर लड़कों ने बेहतर गेंद की, और ये एक अच्छा गुड साइन है। अब उम्मीद करते हैं कि T20 में पाकिस्तान इससे बेहतर क्रिकेट इंशाल्लाह। खेलेगा और डिफीट देगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।